चंपावत में उपचुनाव को लेकर घमासान, मुख्यमंत्री ने दाखिल करा नामांकन, पत्नी ने लगाया विजय तिलक, कटीमा बनबसा में भव्य स्वागत। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिले पत्र से हड़कंप, हरिद्वार के कई मंदिर समेत सीएम धामी को बम से उड़ाने की दी धमकी। बाबा बद्री और केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से हेली सेवा हुई शुरू, यात्रियों को मिलेगी राहत, 1,35,000 रुपए के पैकेज से मिलेंगी सारी सुविधाएं। और आज बन रहे गर्मी से राहत मिलने के आसार, गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ रहे मरीज, 24 घंटे के अंदर मिले 17 नए संक्रमित मरीज, 23 मरीज हुए ठीक, प्रदेश में अब तक 111 सक्रिय मामले। और पिछले एक महीने से ज्यादा समय से पेट्रोल के दाम स्थिर, राजधानी देहरादून में 103 रुपए में मिल रहा है पेट्रोल, आम जनता ने ली है राहत की सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है रुड़की से, जहां पर रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है और जिसमें 21 मई को लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत कई रेलवे स्टेशनों के अलावा हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है और बताया गया है कि पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। पत्र मिलने से हरिद्वार से लेकर नजीबाबाद तक खलबली मच गई है और पुलिस पत्र भेजने वाले की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता भी अब बढ़ा दी गई है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को शनिवार की शाम को एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र टूटी फूटी हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताकर लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और साथ ही हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी समेत अन्य धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें हरिद्वार से, जहां पर धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से खलबली मची हुई है और धमकी भरा पत्र भेजने वाला खुद को जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताता है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिक्र भी किया गया है, जिसके बाद से खलबली मची हुई है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रुड़की समेत 6 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। हरिद्वार से बड़ी खबर, रुड़की के स्टेशन अधीक्षक को भेजा गया है पत्र। और अब आगे बढ़ते खबरों की ओर। लक्सर, रुड़की और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों और सीएम धार्मिक स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने से रेल महकमे और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि विगत दिवस रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक के नाम साधारण डाक से धमकी भरा पत्र भेजे जाने का मामला सामने आया है। पत्र भेजने वाले ने अपने आप को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया है और पत्र में सीएम और रुड़की, लक्सर, हरिद्वार सहित कई रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों में मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी सहित कई धार्मिक स्थलों को 21 मई तक बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। इस पत्र के मिलने के बाद से रेलवे महकमे और प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसके मद्देनजर रेलवे विभाग सतर्क है। सभी रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। लक्सर, रुड़की रेलवे स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड और निरोधक दस्ते द्वारा भी चेकिंग की गई है। हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति अब तक नहीं मिला है। लक्सर स्टेशन अधीक्षक अरुण कुमार का कहना है कि रेल प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। तो लक्सर से खबर है, स्टेशन पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आतंकी संगठन से प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान, क्योंकि धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। सतर्कता बरती जा रही है, प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और आरपीएफ, जेआरपीएफ हर समय चेकिंग कर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं और रेल प्रशासन के द्वारा हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अत्यधिक सतर्कता बरत रहे हैं।
और रुड़की स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद रेलवे स्टेशन रुड़की पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि स्टेशन अधीक्षक रुड़की एसके वर्मा को डाक के द्वारा एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें 21 मई को हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, काठगोदाम, मुरादाबाद और बरेली के स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और साथ ही 23 मई को हरिद्वार के धार्मिक स्थल मनसा देवी और हरकी पैड़ी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। वहीं पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया है। स्टेशन अधीक्षक ने पत्र को पुलिस व अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। वहीं पत्र को रेलवे ने गंभीरता से लिया और उसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही रेलवे स्टेशन रुड़की पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी आने जाने वाले यात्रियों को सघन चेकिंग की जा रही है। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए हैं। साथ ही जीआरपी रुड़की इंचार्ज ममता गोला सिरोहा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर अधिक सुरक्षा कर दी गई है और साथ ही साथ पत्र को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है और उसकी जांच भी कराई जा रही है। पूछ लो। और अगली खबर है चंपावत से, जहां पर चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। चंपावत से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासत तेज नजर आ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव को लेकर भरा पर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव को लेकर पर्चा भर दिया है। मेगा रोड शो के बाद अब जनसभा भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चंपावत से उपचुनाव में चुनावी मैदान में है पुष्कर सिंह धामी और 31 मई को होना है उपचुनाव। 31 मई को उपचुनाव होगा और पर्चा भर दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। तो चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मेगा रोड शो के बाद अब जनसभा किए जाने की बात सामने आ रही है। तो मेगा रोड शो के बाद में अब जनसभा किए जाने की बात, और चंपावत में 31 मई को होना है उपचुनाव। तो चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होना है। फिलहाल ये अहम जानकारी, चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासत बेहद तेज कर दी गई है। तो चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव को लेकर पर्चा भरा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव को लेकर भरा पर्चा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होना है, लेकिन आज पर्चा दाखिल कर दिया गया है। बताया गया है कि मेगा रोड शो और जनसभा भी होगी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर उपचुनाव होने चंपावत विधानसभा 55 पे। तो खटीमा से लेकर सड़क मार्ग से 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आज मुख्यालय में यहाँ नामांकन किया गया और सभी नेता यहाँ मौजूद थे। मदन कौशिक मौजूद थे और चाहे भले ही राम सिंह केड़ा भीमताल के विधायक मौजूद थे, बड़े बड़े नेता जो थे प्रदेश के आ रखे थे, यहाँ जो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में, कैलाश गतोड़ी की मौजूदगी में यहाँ पर नामांकन किया गया, पर्चा दाखिल किया गया। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से अभी गोलजू मंदिर गए हैं, वहाँ पर मत्था टेक रहे हैं। उसके बाद रोड शो करते हुए एक चौराहे पर, चंपावत के चौराहे पर जनसभा संबोधित की जाएगी। और वहीं सड़क मार्ग के रास्ते की अगर बात करें तो जगह जगह काफी उत्साह देखने को मिला, लोगों में हाथों हाथ ले रहे हैं और लगातार उनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। बीजेपी के नारे लगाए गए और काफी भीड़ देखने को मिली। काफी गांव है, 96,202 वोट वाली विधानसभा 55 है, जिसमें यहाँ देखा जा रहा है इस समय कि पुष्कर सिंह धामी का क्रेज है यहाँ पर। और 3 तारीख को मतगणना होनी है, 31 तारीख को चुनाव है, मतदान होना है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, जो विपक्षी आ रखे, जो विपक्षी कांग्रेस से खड़े किए हैं, कांग्रेस ने जो निर्मला गैतोड़ी को यहाँ बनाया है,
उसको कितने वोट मिलते हैं। और फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का यहाँ क्रेज पूरी तरीके से देखा जा रहा है और अभी नामांकन दाखिल कर दिया है। रोड शो के बाद अभी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खटीमा में अगर चुनाव में जो हार मिली थी, चंपावत में लगातार हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है और लगभग लोग यहाँ पर उनकी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। लेकिन अगर टक्कर की बात करें तो इस बार किस तरह की टक्कर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हम माफ कीजिएगा, वो इस बार कितनी टक्कर देंगे पुष्कर सिंह धामी को? अगर बात करें तो पिछली बार हिमेश खरकवाल ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से और कांग्रेस से उनको टिकट मिला था, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उन्होंने स्थिति को जान लिया था कि कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस की हार का मुंह देखना पड़ेगा। अगर बात करें तो निर्मला घैतोड़ी पूर्व में यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और प्रदेश की जिले की अध्यक्ष रह चुकी है कांग्रेस की, तो पहले भी टिकट की मांग थी इनकी, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मजोशी जो स्वागत देखने को मिलता है कांग्रेस का, बीजेपी का माफी चाहता हूँ, भाजपा का जो देखने को मिलता है, इससे लगता है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं बहुत करारी हार होने वाली है इस बार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव को लेकर पर्चा भर दिया है और सियासत चंपावत उपचुनाव को लेकर अब तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि 31 मई को होना है मतदान। 31 मई को मतदान होगा और चंपावत से इस बार चुनावी मैदान में है पुष्कर सिंह धामी। खटीमा से हार मिलने के बाद अब उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है और मेगा रोड शो के बाद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव में, और चंपावत उपचुनाव में सियासत अब बेहद तेज होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रहलाद घैतोड़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि इस क्षेत्र की महान जनता ने पिछले आम चुनाव में यहां से भारी बहुमत से प्रहलाद चंद्र घैतोड़ी जी को जिताया और उन्होंने इस समय मुझे अपना प्रस्ताव देकर इस क्षेत्र के विकास के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और मैंने आज यहां से उनके साथ आकर प्रत्याशी के रूप में यहां से नामांकन पर्चा भरा। मैं गोल जी की इस भूमि को नमन करता हूँ, मैं माँ पूर्णागिरी को नमन करता हूँ, शारदा मैया को नमन करता हूँ, माँ बाराही को नमन करता हूँ, माँ हिंगला देवी को, माँ रणकुची देवी को। हमारे यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में और ये क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे में पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर नौजवानों के रोजगार के लिए काम करेंगे। यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण जो गांव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे और भारत के मानचित्र में इसका नाम आए, हर तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए जो सर्वस्व होगा वो सर्वस्व लगाने का काम करूँगा। मैं तैयार हूँ इस देवतुल्य जनता की, चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए। कैलाश जी ने जो कामों को आगे बढ़ाया है उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से और लाएंगे, कुछ नए कामों को लाएंगे। सब मिलकर ये चंपावत हमारा जो है एक आदर्श चंपावत बने, उसके लिए काम करेंगे। जीत का अंतर कितना होगा सर? जीत का अंतर कितना है, क्या कुछ मान के चलिए? देखिए यहाँ का चुनाव चूँकि यहाँ के सभी लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सब में सदस्यता ले ली है और सब लोग चंपावत के विकास के लिए आगे आ रहे हैं। ये जितनी भी जीत होगी वो चंपावत के विकास की जीत होगी। विपक्ष बिखरा हुआ है सर, बहुत देर में प्रत्याशी चयन कर पाए, अब भी बहुत ज्यादा टकराव है, कैसे देखते हैं आप? देखिए हमारे सामने अभी चुनौती विपक्ष नहीं है, हमारे सामने चुनौती है प्रदेश को आगे ले जाना है, चंपावत को आगे ले जाना है।
तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि चंपावत और प्रदेश को आगे बढ़ाने की है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से खटीमा में पुष्कर सिंह धामी को हार मिली और अब उपचुनाव में चंपावत से जीत हासिल करना पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 6 महीने के भीतर पुष्कर सिंह धामी को चुनाव जीतना ही होगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। देवभूमि के कई रंग, हमों के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर करण माहरा की प्रेस वार्ता की शुरुआत। और गढ़वाल दौरा पूरा होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं करण माहरा। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी पहुंचे थे अध्यक्ष करण माहरा। और धामों पर सरकार की बदइंतजामी को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस वार्ता की शुरुआत। हमारे साथ अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चारधाम की यात्रा की शुरुआत, लेकिन विपक्ष लगातार अव्यवस्थाओं पर, अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहा है और अब खुद करण माहरा की प्रेस वार्ता, क्या कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल करण माहरा का जो गढ़वाल का जो दौरा था वो 18 तारीख से शुरू हुआ था। उसी बीच अपने दौरे के बीच में वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में कपाट खुलने के बाद दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां से दर्शन के बाद सीधे वो कांग्रेस मुख्यालय देहरादून पहुंचे हैं। आज जब इसी को लेकर के एक प्रेस वार्ता कांग्रेस ने आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साफ तौर पर सरकार की चारधाम यात्रा में हमने बहुत ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटी या और अन्य सुविधाएं दी हैं, तो उसको लेकर के सरकार पर सवाल उठा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम दर्शन के लिए गए हैं तो उस समय कोई भी क्लिनिक वहां पर मौजूद नहीं था और साथ ही शौचालयों की व्यवस्था, ऐसी कई और पहलू पर उन्होंने कहा है कि सरकार की जो व्यवस्था, जो दावे सरकार कर रही है वो बिल्कुल जीरो है। इसके साथ ही साथ मैं बड़ी खबर आपको बता दूं कि उन्होंने आज जो चंपावत में मुख्यमंत्री ने भी एक नामांकन किया है अपना उपचुनाव को लेकर के, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उसको लेकर भी ये प्रेस वार्ता में बोला है कि जो उनकी प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी है वो 11 तारीख को नामांकन करने जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कई अहम बातें आज के इस प्रेस वार्ता में सामने आ सकती हैं। बहुत शुक्र आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से प्रेस वार्ता में ये बड़ी बातें जो हैं वो सामने आने वाली हैं और अहम खबर आपको हम। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गदरपुर थाने परिसर में एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने 5 मई को गदरपुर के मोतियापुर में हुई घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गदरपुर पुलिस को 5 मई को रात लगभग 10 बजे एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति को गोली मारी गई। पुलिस ने सारे मामलों की जांच करते हुए ये पाया कि इस व्यक्ति को गोली लगी है और उसी ने कर्ज से बचने के लिए एक व्यक्ति का नाम लिया था और उस पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सारे मामले पर कार्य करते हुए ये पता लगाया कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची थी और खुद को गोली मरवाई थी। पुलिस ने एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा 12 बोर का बरामद किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। पुलिस जल्द ही उन्हें भी हिरासत में लेगी। एसएसपी ऊधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि गदरपुर पुलिस ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है और निष्पक्ष जांच करते हुए इस मामले का खुलासा किया है। इसके लिए गदरपुर पुलिस की टीम को 2500 के इनाम की घोषणा भी की जाती है।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर चारधाम यात्रा में अवैध तरीके से चल रहे निजी वाहनों पर एआरटीओ विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। परिवहन कर अधिकारी ने निजी वाहनों से श्रद्धालुओं को चारधाम ले जाने वाले 4 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की और चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों के वाहन चालक निजी नंबर के वाहनों से भी श्रद्धालुओं को यात्रा में ले जा रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से अवैध है। गदरपुर के निर्माणाधीन बाईपास का जिलाधिकारी जुगल किशोर बनने का निरीक्षण करते हुए कहा है कि ये बाईपास बहुत लंबे समय से लंबित है और मुकुंदपुर के कुछ किसानों ने उनसे आज नहीं मिलने की बात कही, जिस पर उन्होंने किसानों से कहा कि वो उचित माध्यम से इस बात को आर्बिट्रेशन के जरिए रखें और जिससे कि उन्हें जमीन का मुआवजा मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि आज कहीं जगह से सैंपल भी एकत्र किए गए हैं कि निर्माण कार्यों की जांच की जा सके और साथ ही कार्यदायी संस्था को स्पष्ट कर दिया गया है कि ये बाईपास 30 जून तक हर हाल में बन जाना चाहिए। 15 जून को वो स्वयं अपने वाहन से बाईपास पर एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करेंगे और 30 जून के बाद सभी वाहनों के लिए बाईपास सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। वहीं किसान कुलवीर सिंह ने कहा है कि उनकी जमीन हुई बाईपास में गई है, लेकिन उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिल सका और 2016 से इस मुआवजे की मांग सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। और श्रीनगर में पुलिस ने आईटीबीपी के जवान को गिरफ्तार किया है। आईटीबीपी जवान पर वाहन में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी जवान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी जवान को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़िता दोनों चमोली जिले के जोशीमठ से एक प्राइवेट वाहन में बैठे हुए थे। इनके साथ 3 अन्य लोग भी सवार थे कि तभी पीड़िता को उल्टी की शिकायत हुई और पीड़िता पीछे की सीट पर बैठ गई। आरोप है कि तभी बलवंत लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने श्रीनगर पहुंचकर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने बलवंत सिंह निवासी ग्राम रुड़की मानक तबरा जिला पंचकुला हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। और सीओ श्रीनगर श्यामदत्त नौटियाल ने बताया कि आरोपी आईटीबीपी में कार्यरत है और जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट में मामला भी दर्ज किया गया है। ये रात की घटना है, कल शाम की घटना है। ये कर्णप्रयाग से प्राइवेट टैक्सी आ रही थी जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के बैठे थे और एक बंदा और भी बैठा था प्राइवेट गाड़ी में, जिसके द्वारा रास्ते में एक लड़की से छेड़खानी की गई जो नाबालिग है और उसके तहरीर के आधार पर यहाँ पर जो है 354 और एक पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम हुआ है और जो मुलजिम है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है।